आर्य समाज देश में आर्यव्रत की संस्कृति को बचाए हुए है। आर्य समाज आर्यव्रत की भारतीय संस्कृति को पोषण कर रहा है। आर्य समाज सीहोर के तत्वाधान में आयोजित 6 दिवसीय महा आयोजन में महापुरुषों का आभा मंडल दिखाई दिया। चारों वेदों की गंगा, ज्ञान की गंगा बहती हुई दिखाई दी। सभी सुख समृद्ध और प्रसन्न दिखाई दिए। आर्य समाज सीहोर के द्वारा राठौर समाज धर्मशाला में 6 दिवसीय वेद प्रचार महोत्सव आयोजित किया। आयोजन के दौरान विभिन्न आर्य पद्धति से होने वाले धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नर्मदापुरम होशंगाबाद गुरुकुल से पहुंचे सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य आनंद पुरुषार्थी ने अपनी मधुर प्रभावत्मक वाणी, तेजस्वी ओजस्वी शास्त्र ज्ञान संपदा के आधार पर उन्होंने नव युगलों को, नव दंपतियों को श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने का महाज्ञान दिया। 121 नव दंपतियों के द्वारा 26 कुंडों में आहुतियां दी गईं। आचार्य आनंद पुरुषार्थी ने अनेक विषयों पर विस्तार पूर्वक व्याख्यान कर कार्यक्रम में उपस्थित हुए नागरिकों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने धर्म चर्चा के दौरान संतानों के संस्कारों की बात कही। उन्होंने धार्मिक जनों को सत्य मार्ग दिखाया। उन्होंने वैदिक धर्म के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का आह्वान किया। उन्होंने महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को बताया, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। गरिमापूर्ण ऐतिहासिक कार्यक्रम के दौरान आर्य समाजजन और गणमान्य नागरिक, महिला पुरुष बच्चे भारतीय संस्कृति में रचे बसे दिखाई दिए। पुरुषगण यहाँ सफेद कुर्ते पजामे और महिलाएं साड़ियों में दिखाई दी तो बच्चे भी सुंदर आकर्षक वस्त्रों में दिखाई दिए। आर्य पद्धति से हवन कुंडों को सजाया गया। शास्त्रों वेदों के अनुसार यज्ञ में आहुतियां देने के लिए सभी को लिखित पर्चों का वितरण किया गया। आर्य पद्धति के अनुसार ही यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पहुंचे भजन उपदेशक भीष्म आर्य और सहयोगी संदीप आर्य ने मधुर भजनों के माध्यम से आर्य वैदिक भारतीय संस्कृति को मधुर शब्दों में प्रस्तुत किया। आर्य समाज सीहोर के द्वारा आयोजित 6 दिवसीय वेद प्रचार महोत्सव के दौरान आर्य समाज के प्रधान नरेश चंद्र आर्य, मंत्री रितेश राठौर, उप प्रधान तरुण जगवानी, कोषा अध्यक्ष राजकुमार राठौर, आर्य वीर दल जिला संयोजक पुरोहित संदीप आर्य ने भी यज्ञकर्ताओं के मध्य विभिन्न विषयों को लेकर बौद्धिक दिया। उन्होंने आर्य पद्धति से जीवन जीने की कलाओं को सिखाया। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान ही सर्वोपरि है। सभी प्रकार के नशों से दूर रहने का संकल्प भी इस दौरान दिलाया गया। विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया गया। आयोजन में द्वारका प्रसाद वर्मा, राजेंद्र राठौर, रामदयाल आर्य, रामदीन आर्य, बाबूलाल आर्य, रामस्वरूप गौर, सुरेंद्र राठौर, अरुषेंद्र शर्मा, सम्मी राठौर, सूर्यकांत आर्य, बंटू राठौर, प्रदीप राठौर, राजीव राठौर, डॉक्टर मुरारी आर्य, बद्री प्रसाद वर्मा, यशवंत गौर, जितेंद्र चौरसिया सहित आर्य समाज से जुड़े समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आचार्य आनंद पुरुषार्थी ने श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने का महाज्ञान यज्ञकर्ताओं को दिया। आर्य समाज सीहोर के द्वारा लगातार 6 दिनों तक 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक विभिन्न आर्य पद्धति के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इन आयोजनों में हजारों आर्य समाजी और विभिन्न जाति संप्रदाय समुदाय के लोगों ने सम्मिलित होकर धर्म का लाभ उठाया। आइए हम इस पूरे आयोजन को देखें और सुने और आर्य समाज सीहोर के द्वारा किए जा रहे जनहितैषी कार्यों को गहराई से जानें और समझें।
क्या होता है, यजंती येन मनुष्या धार्मिका विदुषश्च पूजयन्ति शिल्प विद्याम व साधयति तद यजु। विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, विद्वानों का सत्कार किया जाता है, और एक बच्चे को बेहतरीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो यजुर्वेद में बताई गई। आप सभी माता पिता यहाँ बैठे हैं, जब आपकी शादी हुई और आपकी पत्नी आपको जीवन में पहली बार मिली, उसके पहले आपने हमारी माता जी को कभी नहीं देखा। पहली बार नई नवेली लाड़ी आपके घर आई और आपके माता पिता बड़े खुश हुए कि आप हमारे बेटे बहू की जिंदगी बन गई। तो जैसे ही विवाह हुआ तो आपके मन में पहला भाव आता है कि इस देवी के साथ मेरे प्रेम का भाव बने और मेरी गोद में संतान बने। इसको शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पति पत्नी एक साथ सो जाते हैं और 8-10 महीने बाद उनकी गोद में संतान आ जाता है। जब आपकी पत्नी आपको पहली बार मिले तो एक हवन करना है। आप पत्नी के पास विश्राम करने से पहले वो हवन होगा। एक साथ बोलेगी पूरी पब्लिक, बोलिए गर्भाधान संस्कार। ये गर्भाधान संस्कार क्या, ध्यान से सुनिए। हे सूरज की तेजस्विता आओ और मेरी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो जाओ। हे चंद्रमा की शीतलता आओ और मेरी पत्नी को अपना आशीर्वाद प्रदान करो। हे पृथ्वी का भ्रमण, उसका श्रवण आओ और मेरी पत्नी के गर्भ में स्थापित हो जाओ। हे पूरे देवताओं आओ और मेरी पत्नी को आशीर्वाद दो। आज मैं गर्भाधान करने जा रहा हूं, अगर तुम्हारा आशीर्वाद मिला तो मेरी पत्नी के अंदर वो पूरी क्वालिटी आएगी जितनी इन एंजल्स में, देवताओं में। हजारों में कोई एक मम्मी पापा ऐसा करते हैं। जनरली ना बाप को इतना ऊंचा पता होता, ना बाप को पता होता। हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, नैनीताल, बड़े बड़े शहरों में बच्चे भेज दिया जाता है। वो बच्चे वासना से भरे होते हैं, वहां कोई बताने वाला नहीं होता। बेटा ये पवित्र काम है, इससे आने वाली पूरी पीढ़ी तैयार होते। इतने ऊंची क्वालिटी के भाव ही नहीं होते, कौन बताए। लेकिन हमारी शास्त्रीय परंपरा है वो गर्भाधान संस्कार की परंपरा। 1-2 महीने निकले, माता जी ने पिताजी से कहा, पतिदेव आपका आशीर्वाद मिल गया है और मैं प्रेग्नेंट हो गई। सुनो मेरी पवित्र माताओं, जब मेरी माता जी प्रेग्नेंट हुई तो लगभग 2-3 महीने बाद, बोलिए मेरे साथ, पुंसवन। आवाज नहीं आ रही, बोलिए पुंसवन संस्कार। ये प्रभु मेरी संतान पुष्टि से भरी हो। कमजोर संतान पैदा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपको ऊंची क्वालिटी की पुष्टि से भरी हुई संतान पैदा करनी है। इसका नाम पुंसवन संस्कार होता है। ये 2 हवन हो गए, लगभग थोड़ा समय व्यतीत हुआ, 4 महीने हो गए। माता जी 4 महीने से आपकी संतान को धारण किए हुए। माता जी के साथ गाली गलौज नहीं करना है, उनको अपमान नहीं करना है। माता जी नाराज भी हो जाए तो कहा करो नाराज न हो, ये पूरे संस्कार मेरे बच्चे में चले जाए। सास ससुर हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, मोहल्ले वाले हो, घर की लाड़ी को बड़ा सम्मान से रखें। और वो जो बहू है उसका भी एक कर्तव्य है कि बहुत ऊंचे भाव से खड़ी रहे। बोलिए हम जितने भी विचार करेंगे पूरा प्रभाव उस गर्भस्थ शिशु पर पड़ेगा। हमारी आदत ये होती है, ऊट पटांग सीरियल देखते, ऊट पटांग झगड़े करते, ऊट पटांग बातें करते, सहेलियों से गप्पे लड़ाते, माई के बालों से फालतू बातें करते। मेरी जितनी माताएं अच्छी किताबें हमारे पिताजी आपको लाकर देंगे। एक किताब तो यहाँ भी रखी हुई है, सत्यार्थ प्रकाश, और अच्छी किताबें अपनी पत्नी को लाके दो, लाड़ी को लाकर, और कहो देवी तुम इतने ऊंचे काम तो कर रही हो, अच्छी किताबें पढ़ो, मत फालतू बातों में मन लगा। आप डायरी में लिख लीजिए, लाखों में एक बच्चा पैदा होगा आपके घर, लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, क्वालिटी उसकी बहुत ऊंची होगी। ये 4थे महीने में हवन होगा। हमारे समाज के विद्वान को बुलाइए और पूरा एक्सप्लेन करके वो हवन करवाइए। वहां तो लिखा है 6वें महीने में भी डबल कर दीजिए,
8वें महीने भी करिए, लगभग 3 बार एक ही हवन होगा, उसका नाम है सीमंत उन्नयन। 3 हवन हो गए। अब माता जी ने आपसे कहा कि मुझे लेबर पेन होने वाला है, और फिर आपने कहा कोई दिक्कत नहीं देवी जी, आपने बढ़िया डॉक्टर की व्यवस्था की और माता जी ने आपकी गोद में एक सुंदर से बच्चा भी दे दी। वो मुनिया भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तैयार रखेंगे गाय का घी और शहद, हनी एंड घी, बटर ऑयल कहते हैं अंग्रेजी में घी। गाय का घी और शहद दोनों ऑड रेशो में मिलाओ, बराबर मिलाओगे तो जहर बन जाता है। 1 चम्मच शहद है तो 2 चम्मच घी, 1 चम्मच घी है तो 2 चम्मच शहद। सोने की सलाखा ले लीजिए, थोड़ी महंगी हो गई है, 70-80 हजार रुपए का तोला होगा तो 5 सोने की सलाखा, लेकिन फिर भी अपना कान के कुंडल में सलाखा टाइप की रहती है, उसमें उसको डुबो, बच्चे की जीभ बाहर निकालो, मेरे साथ बोलिए ओ, वो बच्चे की जीवा पर ओम लिख दीजिए। मेरे बेटा आप जीवन भर ओम का गुणगान करना। ये तो अपने बच्चे फालतू गंदी गंदी बातें करते हैं, जो पेपर और ऊट पटांग बातें आ रही उनकी जीवा पर ओम लिख देते, तो ये गंदी बातें नहीं करते जो बात आज हमारे बच्चे कर रहे हैं। उसको हमने पहली बार बोली बेटा जिंदगी भर ओम का गुणगान करना। अब उसके कान के पास उसका बाप जाएगा और क्या बोलेगा, बोलो ओम वेदो असी, मेरे पुत्र आप वेद हैं, वेद के प्रतिनिधि हैं। अब तो जिंदगी भर जैसे कुरान वाला बच्चा जिंदगी भर कुरान का काम करता है, बाइबल वाला बाइबल का करता है, सरदार बड़ा असरदार बन के काम करता है, ऐसा हिंदू का बच्चा असरदार बन के काम नहीं करता, वो डब्बू बन के काम करता। लेकिन अगर आपने बचपन में उससे कह दिया तू खुद वेद है बेटा, वेद का रिप्रेजेंटेटिव है, जिंदगी भर जितने काम करेगा वो वेद के करेगा, ये भूल न जाए। ये 3 हो गए। उस दिन एक हवन भी करना है, उसमें कुछ आहुतियां दिलवाई जाएंगी, वो आपको आर्य समाज की किताब में संस्कार विधि में मिल जाएगा। आर्य समाज सीहोर के द्वारा आयोजित 6 दिवसीय वेद प्रचार महोत्सव के दौरान आर्य समाज के प्रधान नरेश चंद्र आर्य, मंत्री रितेश राठौर, उप प्रधान तरुण जगवानी, कोषा अध्यक्ष राजकुमार राठौर, आर्य वीर दल जिला संयोजक पुरोहित संदीप आर्य ने भी यज्ञकर्ताओं के मध्य विभिन्न विषयों को लेकर बोधिक दिया। उन्होंने आर्य पद्धति से जीवन जीने की कलाओं को सिखाया। उन्होंने कहा कि वैदिक ज्ञान ही सर्वोपरि है। सभी प्रकार के नशों से दूर रहने का संकल्प भी इस दौरान दिलाया गया। विधि विधान से यज्ञ संपन्न कराया गया। आयोजन में द्वारका प्रसाद वर्मा, राजेंद्र राठौर, रामदयाल आर्य, रामदीन आर्य, बाबूलाल आर्य, रामस्वरूप गौर, सुरेंद्र राठौर, अरुषेंद्र शर्मा, सम्मी राठौर, सूर्यकांत आर्य, बंटू राठौर, प्रदीप राठौर, राजीव राठौर, डॉक्टर मुरारी आर्य, बद्री प्रसाद वर्मा, यशवंत गौर, जितेंद्र चौरसिया सहित आर्य समाज से जुड़े समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, गणमान्य नागरिकों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आचार्य आनंद पुरुषार्थी ने श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने का महाज्ञान यज्ञकर्ताओं को दिया। आर्य समाज सीहोर के द्वारा लगातार 6 दिनों तक 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक विभिन्न आर्य पद्धति के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। इन आयोजनों में हजारों आर्य समाजी और विभिन्न जाति संप्रदाय समुदाय के लोगों ने सम्मिलित होकर धर्म का लाभ उठाया। आज जो है राघव धर्मशाला में 102 26 कुंडीय हवन जो है किया गया है। वेद प्रचार सप्ताह का कार्यक्रम आर्य समाज प्रतिवर्ष करता है। इसके अंतर्गत इस वर्ष भी हमने 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक के लिए में 6 दिवसीय वेद प्रचार सप्ताह का आयोजन किया था, जिसमें वेद कथा की अमृत वर्षा का हमने जो है आयोजन किया है, जिसमें हमारे
नर्मदापुरम गुरुकुल के आचार्य आनंद गुजराती जी को हमने आमंत्रित किया था। आपने प्रतिदिन प्रातः 8 से 10 और रात्रि में 8 से 10 आर्य समाज के सभागृह में जो है श्रद्धालुओं को वेद ज्ञान से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त आचार्य जी का कार्य करने की शैली इतनी क्रांतिकारी है कि वो दोपहर में भी विश्राम नहीं करते थे और प्रतिदिन दोपहर में भी कभी जेल में, कभी आर्य के कॉलेज में, कभी किसी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जा जाके छात्र छात्राओं को भी उन्होंने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों से और राष्ट्रभक्ति के प्रति जागृत किया। सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का युवा संगठन आर्यवीर दल आर्य समाज गंज के तत्वाधान में और सहयोगी आर्य समाज मोहाली व निपानिया के सहयोग से सभी सनातन धर्मियों द्वारा वेद प्रचार सप्ताह बड़ी सफलतापूर्वक मनाया गया, जिसमें 102 जोड़ों ने भाग लिया और 26 कुंडीय यज्ञ किया गया। इसी का मिशन था, आओ हम वेदों की ओर लौटें। और आज हमारे होशंगाबाद गुरुकुल से उपस्थित हुए आनंद पुरुषार्थी जी उनकी टीम ने 16 संस्कारों को ऊपर बल दिया। इसी कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में मनुष्य को निर्माण कैसे होता है। मनुष्य का निर्माण 3 प्रकार से होता है, मातृवान, पितृवान, पुरुषो वेदा। जिस माता पिता आचार्य, यदि 3 शिक्षक सुधर जाए तो मनुष्य का जीवन सुधर जाएगा, मनुष्य श्रेष्ठ बन जाएगा और सारा भारत फिर से विश्व की ओर बढ़ेगा। यह आयोजन को सफल है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को चरित्र निर्माण सहित देश के भविष्य में कैसे नागरिकों का निर्माण करना है, ये आर्य समाज ने बड़ी भांति आज हमारे राठौर धर्मशाला गंज सीहोर में बताया है। आचार्य जी ईश्वर धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्वाचरण नित्याचरण विश्वास अविश्वास कर्तव्य अपलोक जन्म मरण विद्या विद्या सत्पुरुष सत्संग फल निंदा प्रार्थना फल उपासना निर्गुण उपासना सगुण उपासना मुक्ति के साधन आचार्य जी ने बताया। आचार्य ने बताया कि सच्चे सिद्ध अगर पाना चाहते हो तो संध्या प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। संध्या कैसे करना चाहिए? जो लोग संध्या सीखना चाहते हैं वो आर्य समाज में आए, आर्य समाज का संपर्क करें। जो उपासना सीखना चाहें तो आर्य समाज में संपर्क करें। आचार्य जी ने साथ में बताया कि अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं तो आपको जो है योग आसन करना ही पड़ेगा। प्राण निकल जाते हैं, आदमी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। आचार्य ने प्राणायाम करना सिखाया है। आचार्य जी राष्ट्र के प्रति राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प दिलाया, गौमाता की रक्षा का संकल्प दिलाया है। आचार्य ने पूरे वेद प्रचार, वेदों का प्रचार, वेदों को लौटी है। महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। उसको 149 वर्ष पूरा हो रहा है और उसी श्रृंखला में आर्य समाज सीहोर की भी एक उसकी संस्था है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का आर्य समाज के नियम में 6ठा नियम है, संसार के मनुष्यों का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो यज्ञ जो है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करने का साधन है। इसमें संगतिकरण, देव पूजा और दान, ये तीनों चीज़ें वो जब सफल हुई, इसके लिए मैं आपका, इंटरव्यू लेने वाले का और यज्ञ कराने वाले का, दोनों का आदर सम्मान करता हूँ। ओम शांति।